हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स, और सिविक्स का ये छठा वीडियो है। और जो 5 वीडियो है वो अपलोड हो चुका है इस चैनल पर। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं, जो कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर का नाम है, और ये क्लास 10th के लिए है। तो हम लोग ऑलरेडी 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग 6 प्रश्न आज देखेंगे कि सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद फिर है कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो ये हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक विभेद में किस प्रकार आप तालमेल स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर क्या है, सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं, जिससे देश के विकास यानी एकता, अखंडता है वो टूटी जा रही है। इसके लिए भाईचारा का संबंध और आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। आप अगर बेल्जियम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 देख लीजिए। उसमें आप बेल्जियम के बारे में आप जानिएगा कि किस तरह बेल्जियम जो है वो एक वहाँ पे सत्ता की साझेदारी हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि जो सामाजिक विभेद है, वो सामाजिक विभेद में आप किस प्रकार तालमेल स्थापित कर सकते हैं। तो हम तो सबसे पहले कि अगर हम लोग सामाजिक विभेद को अगर एकजुट करेंगे, अगर विभेद रहेगा समाज में, तो सबसे पहले कि हमारा जो समाज है वो समाज टूटेगा, हमारा जो देश का विकास है वो रुकेगा, हमारे जो ग्राम का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये सारे चीज़ को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, विभेद को मिटाकर और एक तालमेल स्थापित कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ज़रूरी ही नहीं, ज़्यादा ज़रूरी है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि हमारा देश जन्म, जाति और भाषा तथा धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं। बात सही है यहाँ पे कि जन्म के देखिए, आप किस जाति में जन्म लिए, उसके बाद जाति है, उसके बाद भाषा, आप कौन से लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ के बारे में आप कौन से धर्म अपनाते हैं। सबसे ज़्यादा आज है सांप्रदायिकता, यानी धर्म के आज सबसे ज़्यादा बोलबाला है। उसके बाद आधार पर किया जाता है, उलझे हुए हैं। और सभी लोग ये आपस में उलझे हुए, जैसे देश की एकता और ये जो एकता है और अखंडता है, जो हमारा भारत अखंड है, यानी कभी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यानी इसको किया जा रहा है, इसको फिर भी तोड़ा जा रहा है। इसके लिए भाईचारा का संबंध और आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हम सभी को आपस में हम लोग के नहीं जाति न भाषा, ये सब को कोई नहीं, हम लोग बस एक मानव है, एक मानव हमारा जाति है, और इसी पर हम लोग के कार्य करना चाहिए। सभी कोई के मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसी से हमारा एक अच्छा समाज, अच्छा देश और देश का विकास होगा। तो यही कर रहा है, और इसका एक उदाहरण है जिसका बेल्जियम है। दूसरा यानी 14वां क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए, समाज में जो विभेद होता है वो समाज को विभाजन कर देता है, यानी विभाजित कर देता है। जो भेदभाव होता है समाज में, वो समाज को विभाजित कर देता है। बात सही है। अगर हम लोग समाज एक अलगे समाज हो जाता है, देखते हैं कि आप ये जाति के तही ये समाज कहेगा, यानी फलाने ढकाने बहुत सारे ऐसे समाज है कि उसमें जो अगर विभेद पाया जाता है तो समाज एक टूट जाता है, यानी विभाजन हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार उत्तरदायी है, यानी विभेद किस प्रकार उत्तरदायी होता है। तो हम अपने लैंग्वेज में एकदम इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे क्या कि वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्या वास्तव में, यानी वास्तविक रूप से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विभेद है
वो सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। चूँकि प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय है धर्म, संप्रदाय मतलब धर्म के लोग रहते हैं, यानी हर एक समाज में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जिसका धर्म, भाषा और रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सभी चीज़ क्या है, अलग अलग होती है। सामाजिक विभेद जन्म के साथ शुरू हो जाता है, और सामाजिक विभेद होता है वो सब जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। विभिन्नता एक अच्छी चीज़ है, देखिए विभिन्नता एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस देश के लिए क्या है, घातक होता है। अगर विभिन्नता एक अलग अलग मान के चलिए कि हम लोग के अलग अलग काम करने के लिए एक अलग अलग जाति भी होना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर मान के चलिए कि सब हम सोचेगा कि हम एक बड़ा ही हो जाए, तो फिर क्यों छोटा काम जो है वो कभी काम कर भी नहीं करेगा। तो इसलिए यानी विभिन्नता एक अच्छी चीज़ है, लेकिन देश के लिए, लेकिन उसी में लिपटे रहना ये हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। अगर हम सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। बात सही है, हमारा देश क्या हो जाएगा, अगर सभी चीज़ हम लोग यही सब में उलझे रहेंगे, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर हम लोग उलझे रहेंगे, तो हमारा देश क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और समाज में का बंटवारा होकर ही रहेगा। क्या, समाज को बंटवारा, यानी समाज एक अलग अलग खंडित होकर ही रहेगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। जब तक हम लोगों में सामाजिक विभेद अगर रहेगा, भेदभाव जब तक हमारे समाज में रहेगा, तब तक हम लोग कभी भी समाज को विभाजन होने से रोक नहीं सकते हैं। यानी सामाजिक विभाजन होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक विभेद है। अगर सामाजिक विभेद को अगर हम लोग मिटा देंगे तो सामाजिक विभाजन अपने आप रुक जाएगा। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने नोट कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद है सभी 4 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद 15 जो है, 15 है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। यानी समाज में जो अंतर देखने के लिए मिलता है वो किस प्रकार अपने समाज को विभाजन के लिए रूप ले लेता है। तो जब एक प्रकार का समाज अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम साथ खास बन जाता है तो परिवार का समाज जनता को महसूस होने लगता है कि वे संप्रदाय के हैं, वे अलग संप्रदाय यानी दूसरे संप्रदाय के हैं। इसे सामाजिक विभेद की रूप ले जाती है। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि अगर एकदम कोई व्यक्ति अगर कोई खास हो जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है, क्या महसूस होता है कि वो जो व्यक्ति है वो दूसरे कास्ट के है, वो दूसरे संप्रदाय के है। इसके वजह से उसके मन में एक ठेस उत्पन्न होता है और वही ठेस वो एक समाज का विभाजन कर देता है। तो ये चीज़ से आप समझिएगा। अब देखिए अगला 16वां क्वेश्चन बता रहे हैं, तब तक आपको इसको नोट कीजिएगा और या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर से देखिए समझा देते हैं कि सामाजिक विभेद तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए, सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि हमारा देश में जन्म, जाति, भाषा तथा धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं। जिसके देश की एकता और अखंडता क्या हो गई, टूटी जा रही है। इसके लिए भाईचारा का संबंध होता है, यानी संबंध और आपस में मिलजुल कर काम करना यानी कार्य करना इसके लिए करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में हम लोग सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, चूँकि प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसके धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है।
सामाजिक विभेद जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। विभिन्नता एक अच्छी चीज़ है, लेकिन देश के लिए घातक होता है। अगर हम सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र के में उलझे रहेंगे तो हमारा देश की कमज़ोर हो जाएगी और समाज का बंटवारा होकर ही रहेगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। तो ये चीज़ था। अब आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में उसका रिप्लाई यानी उसका जो क्वेश्चन रहेगा वो हम अगले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि फिर से आपको रिवीजन हो जाए। तो आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसको आप देखिएगा। देखिए, जो 16वां क्वेश्चन है वो है भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, और जो 17वां है समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण लिखे। तो ये 4 को हम लोग के क्वेश्चन यानी 17वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन। तो भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। देखिए, भ्रूण हत्या एक ऐसी एक हत्या है जो समाज में जो पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन अब इसको जो भ्रूण हत्या है वो अब कम हो गया है। लेकिन आज भी गांव में कुछ देखने के लिए मिलता है। ऐसा माना जाता है लड़कियों को बोझ माना जाता है, इसके वजह से पहले भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। देखिए, भ्रूण हत्या में क्या होता था कि यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई होती है जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु को लिंग के जांच करके, लिंग का मतलब होता है स्त्री या पुरुष के जांच कर अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीनों के द्वारा अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीनों के माध्यम से किया जाता था। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात कर दिया जाता है, अर्थात गर्भ में ही उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। गर्भ में ही मार दिया जाता है, गर्भपात कर दिया जाता है। हमारे देश का लिंग अनुपात दिन प्रतिदिन क्या हो जा रहा है, घटते जा रहा है। यानी जो है यानी 943 लड़की पर 1000 पुरुष की संख्या है। अब देखिए, ये अगला आगे है कि इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 में, डेट याद रखिएगा कि भ्रूण हत्या अधिनियम कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा कि इस समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया। जिसे क्या कहा गया, भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया, जो सफल ना होकर असफल साबित हुआ। इसके लिए लोगों की सोच को बदलना आवश्यक है। बात सही है। इसमें जब तक अपने जो माता पिता का सोच, जो हमारे समाज में जो सोच है लड़कियों की अपेक्षा जो निगेटिव सोच है, उसको सबसे पहले हम लोग को सुधारना होगा, तभी हम लोग भ्रूण हत्या को रोक सकते हैं। और अगला है कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण लिखें। तो देखिए, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्न है। पहला है पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव। पहला है कि शिक्षा से वंचित रखा गया है। किसको, तो स्त्रियों को। उसके बाद है महिलाओं का गर्भ में मार देना, यानी महिलाओं को क्या, गर्भ में मार देना। और तीसरा है दहेज प्रथा। दहेज भी प्रथा एक प्रकार का दयनीय स्थिति है, जिसे जो लड़कियों को जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद बाल विवाह भी एक प्रकार के जो एक बुराई है, जो कि लड़कियों के साथ क्या किया जा रहा है, उसके ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये यही जो 5 क्वेश्चन बताएं इसमें, और 5 क्वेश्चन क्या था, VVI था। याद रखिएगा, 5 क्वेश्चन जो था VVI था, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। और ये 2 और वीडियो में ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अगला चैप्टर चालू करेंगे।
तो याद रखिएगा, सबसे पहला है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। भ्रूण मतलब कि जो बच्चा होता है, हत्या मतलब कि उसको मार देना। तो याद रखिएगा कि जब गर्भ में ही किसी लड़की को उसको मार दिया जाता है या गर्भपात कर दिया जाता है, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। इस अधिनियम को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया। वह कई शुरू बार तो ठीक रहा, लेकिन फिर भी उसको देखा कि असफल रहा, यानी उस अधिनियम ज़्यादा दिन नहीं चला। तो फिर भी उसमें क्या करना चाहिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को सोच को बदलना है। हमने को सोच को बदलना आवश्यक है। जलगुतला हम लोग सोच नहीं बदलेंगे, जलगुतला जो है इस जो है ये अधिनियम को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, यानी भ्रूण हत्या को नहीं रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।